रात के सन्नाटे में NH44 का वो सुनसान हाईवे जहां हर ट्रक ड्राइवर की रूह कांप जाती है। एक ऑटो जो रात को अचानक प्रकट होता है, कोई ड्राइवर नहीं, कोई सवारी नहीं, फिर भी वो चलता जाता है। क्या है इस भूतिया ऑटो का रहस्य? क्या ये सिर्फ कहानी है या हकीकत में कोई आत्मा भटक रही है? आइए आज रात इस डरावने रहस्य को खोलते हैं। NH44 भारत का सबसे लंबा और व्यस्त हाईवे। दिन में यहां गाड़ियों की भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही ये सड़क बदल जाती है। ट्रक ड्राइवर्स और रात के यात्रियों के बीच एक कहानी मशहूर है, भूतिया ऑटो की कहानी। कहते हैं ये ऑटो रात के 2 बजे के आसपास दिखता है, खासकर दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले हिस्से में। कोई ड्राइवर नहीं, कोई सवारी नहीं, बस एक पुराना जर्जर ऑटो जो सड़क पर धीरे धीरे चलता है। कई ड्राइवर्स ने दावा किया है कि ये ऑटो उनके ट्रक के पीछे आता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। लेकिन ये कहानी तब और डरावनी हो गई जब एक ट्रक ड्राइवर रमेश ने इस ऑटो का सामना किया, और जो हुआ वो आज तक एक रहस्य है। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे NH44 पर रात को गाड़ी चलाने की आदत थी। एक ठंडी जनवरी की रात वो दिल्ली से चंडीगढ़ माल लेकर जा रहा था। रात के करीब 2 बजे जब वो करनाल के पास एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था, उसने अपने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। पुराना ऑटो जिसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं, उसके ट्रक के पीछे था। रमेश को लगा शायद कोई और ड्राइवर है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ऑटो पीछे ही रहा। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने ट्रक रोका और ऑटो को पास आने दिया। जब ऑटो पास आया तो रमेश की रूह कांप गई। ऑटो में कोई नहीं था, न ड्राइवर न सवारी, बस ऑटो अपने आप चल रहा था। रमेश ने डरते हुए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से भागने लगा, लेकिन ऑटो उसके पीछे पीछे आ रहा था। रमेश ने बाद में बताया कि उसे लगा जैसे ऑटो की सीट पर एक साया बैठा था, एक औरत का साया जिसके चेहरे पर सफेद कपड़ा था। स्थानीय लोगों के बीच इस भूतिया ऑटो की कहानी कोई नई नहीं है। कहते हैं कई साल पहले NH44 पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम लक्ष्मी था, अपनी बहन के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। रात के समय उनका ऑटो एक ट्रक से टकरा गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लक्ष्मी की बहन राधा एक साधारण लड़की थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एक तांत्रिक से मिली थी और उसने कुछ ऐसा सीखा था जो उसे मरने के बाद भी इस दुनिया में रोक सकता था। लोग मानते हैं कि राधा की आत्मा उस ऑटो में भटकती है, अपने भाई का बदला लेने के लिए। कई ड्राइवर्स ने दावा किया कि उन्होंने ऑटो में एक औरत को देखा जिसके चेहरे पर सफेद कपड़ा था और आंखें लाल थीं। कुछ का कहना है कि वो ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। रमेश ने उस रात किसी तरह अपनी जान बचाई। उसने बताया कि जैसे ही उसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, ऑटो अचानक गायब हो गया। लेकिन जब वो अगले ढाबे पर रुका तो उसे अपने ट्रक के पीछे कुछ अजीब दिखा। रमेश ने ढाबे वालों को अपनी कहानी सुनाई और वहां मौजूद एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा, बेटा तू खुशकिस्मत है जो बच गया। वो ऑटो सिर्फ उन ड्राइवर्स को दिखता है जिनके मन में कोई ग्लानि हो। क्या रमेश कुछ छिपा रहा था? क्या उसका कोई राज था, या फिर ये सिर्फ राधा की आत्मा थी जो बदला लेने के लिए भटक रही थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑटो आज भी NH44 पर भटकता है और जो भी इसे देखता है वो अपने साथ एक डरावना रहस्य लेकर जाता है। तो दोस्तों, ये थी NH44 के भूतिया ऑटो की कहानी। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या सचमुच कोई आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है? अगर आपने NH44 पर कभी रात को सफर किया है या ऐसी कोई डरावनी घटना का अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे।